श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री रामचरितमानस अयोध्याकांड के राम वनवास में आगे अब और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सियाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर और धीर बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृप सिय लय और लीनी, अतिहित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसैद सुनाए, सास ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर और पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरु ने सुगुम बनु विस्मुन लागा। और सबई सिय समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरुक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ने वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता का बात बतलाकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी श्यानी, सहित स्नेह कहे मृदुबानी। तुम कहो तो ने दीन वनवासु, करो जो कहे ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्री जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अनुरुति दी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। सिख शीतल हित मधुर मृदु सुनी, सीत ही ने सुहानी। शरद चंद्र चंदनी, लगत जान चकई अकुलानी। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिय सकुच बस उतरऊ नदी, सो सुन तम की उठ के कई। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तम कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और वर्तन कमंडल आदि लाकर श्री राम जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, सील स्नेह ने छाड़ई भीरा। सुकृति सुजसु पर लोक नसाऊ,
तुम्हें जानवन कहे ने काहू। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राण के समान प्रिय हो। भीरु, प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। अस विचार सोई करो जो भावा, राम जननी सिक सुनी सुख पावा। भूपई बचन बान सम लागे, करई ने प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहू, काहे करो कछु सूझने काहू। राम तुरत मुनि बेस बनाई, चले जनक जननी शिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का भेष बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साज समाज सब बिन बनिति बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करई सबहि अचेत। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। वन का सब साज समान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार वही ठाड़े, देखे लोग विरह दऊ ठाड़े। कहे प्रिय वचन सकल समझाए, विप्रबंध रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया और फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कहे कहे वरसानन दीने, आदर दान विनय सब कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरुजी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाए बहोरी, गुरई सौंप बोले कर जोरी। सबके सार संहार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुरु गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संहार देख रेख करते रहिएगा। बारई बार जोर जुगु पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेते रहे भू आल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। मात सकल मोरे व्रजेहि, ने होय दुख दीन। सोए उपाय तुम करो सब, पुरजन परम प्रवीण। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। एहि विधि राम सबई समझावा, गुरुपद पदम हरेश सिरुनावा। गणपति गौरी गिरी सुषमनाई,
चले आशीष पाए रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर फिर गणेश जी, पार्वती और कैलाशपति महादेव को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रामचंद्र जी चले। राम चलत अति भयो विषादु, सुनने जाए पुर आरत नादु। कुश गुण लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विवश सौरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों की बस में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन हस लागे। राम चले बन प्राण न जाही, कही सुख लागे रहत तन माही। मूर्छा दूर हो गई। तब राजा जागे, सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक गए हैं। यही ते कवन व्याध बलवाना, जो दुख पाए तजई तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहे नर नाहु, ले रतु संग सखा तुम जाहो। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यवस्था होगी। जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठी सुकुमार सुकुमार कुमार दोई, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ो दिखराए वन, फिरऊ गए दिन चारि। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।